ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले कुछ हफ्तों में ना हमारे स्टॉक मार्केट को नज़र लग गई है और ये नज़र लगी है रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के वजह से। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था 24 फरवरी 2022 को और उस कॉन्फ्लिक्ट के पहले बीएसई सेंसेक्स वाज ट्रेडिंग एट 57,300 लेवल्स और 7 मार्च 2022 को सेंसेक्स हैज फॉलन डाउन फ्रॉम 57,300 लेवल्स टू रफली अराउंड 52,842 लेवल्स। ये दर्शाता है एक 7.7% की गिरावट और निफ्टी का भी कुछ ऐसा ही हाल था इसी दौरान, क्योंकि निफ्टी भी लगभग 7% से डाउन था। अब इस सारी झंझट के बीच में एक ऐसा सेक्टर था जो एक्चुअली ग्रो कर रहा था। जी हाँ, जब मार्केट के बड़े बड़े दिग्गज सेक्टर्स जैसे आईटी हो गया, बैंक्स हो गया, जब ये सारे सेक्टर्स स्ट्रगल कर रहे थे और इन सेक्टर्स में जो शेयर्स हैं उनकी शेयर प्राइसेस गिर रही थी, तब एक ऐसा सेक्टर भी था जहाँ पे एक्चुअली शेयर प्राइसेस अप्रिशिएट हो रही थी और ये सेक्टर था पेपर स्टॉक्स का। जी हाँ, पिछले एक महीने में पेपर स्टॉक्स में एक भारी रैली आई है और ये आप देख सकते हैं। जो एक पेपर स्टॉक का लीडर है जेके पेपर्स लिमिटेड, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5,263 करोड़ का, उसने पिछले महीने में जो उसका शेयर प्राइस है वो ग्रो हुआ है लगभग 42 to 44%। दूसरा मशहूर पेपर स्टॉक रुचिरा पेपर्स लिमिटेड, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 275 करोड़ का, उसने भी पिछले एक महीने में लगभग 35 to 37% की रैली पोस्ट की है। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि पूरी दुनिया कश्मकश में है लेकिन पेपर स्टॉक्स रैली कर रहे हैं? इसके पीछे के रीजंस क्या है? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दीपिका खुड़े और स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में, जहां पर हम 3 ऐसे मुख्य रीजंस देखने वाले हैं कि क्यों अमिडस्ट ऑल दिस केओस पेपर स्टॉक्स रैली कर रहे हैं। यही नहीं, वीडियो के अंत में मैं आपको 5 ऐसे पेपर स्टॉक्स के नाम भी बताने वाली हूँ जहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट्स दिखने में आ रहे हैं। तो आइए इस मज़ेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहला रीज़न कि वाई पेपर स्टॉक्स आर रैलिंग इज ड्यू टू द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए, रशिया ने यूक्रेन का जो इन्वेजन किया है, इसे कंडेम करने के लिए ना बहुत सारे देशों ने रशिया के अगेंस्ट सैंक्शंस जारी किए हैं। इन देशों में इंक्लूडेड है यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एट्सेट्रा। अब जो पेपर है ना वो पल्प से बनता है और जो रशियन पल्प है, क्योंकि रशिया इस पल्प को अब एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा एंड बिकॉज यूरोपियन यूनियन एंड अदर देशों ने बोल दिया है कि भाई हम तुमसे कुछ भी नहीं खरीदने वाले हैं, तो इसीलिए जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ पे रशियन पल्प का जो सप्लाई है वो ऑलमोस्ट टॉप हो चुका है। अब इसका जाहिर से इफेक्ट आने वाला है पेपर के प्राइजेस पे, क्योंकि जैसे ही रॉ मटेरियल कम होता जाएगा, जो रॉ मटेरियल की सप्लाई है जब वो कम कर दी जाएगी, रादर जब वो बंद ही कर दी जाएगी, तो द सप्लाई इज लेस, लेकिन डिमांड तो है ना पेपर की। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए जब सप्लाई ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि पेपर के प्राइजेस बढ़ने ही वाले हैं एंड ये जो प्राइजेस बढ़ेंगे इसका सीधा बेनिफिट होने वाला है पेपर कंपनीज को और उस इफेक्ट से पेपर स्टॉक्स को। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि पेपर स्टॉक्स क्यों रैली कर रहे हैं। अब इसके अलावा जो वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट पेपर मिल है ना, विच इज़ यूपीएम पेपर एंड पल्प प्लांट्स, जो कि फिनलैंड बेस्ड है, वहाँ पे वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए हैं। सो वहाँ पे रफली अराउंड 3,000 से 4,000 वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए हैं, जिसके वजह से वहाँ पे जो पेपर प्रोडक्शन है वो इफेक्ट हो गया है। तो रशिया पे जो सैंक्शंस है वो तो है ही एक रीज़न, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि जो 6th लार्जेस्ट पेपर मिल है ऑफ द वर्ल्ड, द एंटायर वर्ल्ड, जहाँ पे इससे पेपर्स एक्सपोर्ट होता है, उसने भी अपना प्रोडक्शन ऑलमोस्ट हाफ कर दिया है, विच इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ पेपर अराउंड द वर्ल्ड। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस क्यों पेपर स्टॉक्स रैली कर रहे हैं। अब दूसरा रीज़न कि पेपर स्टॉक्स क्यों रैली कर रहे हैं, प्योर इकोनॉमिक्स का रीज़न है। देखिए, स्कूल कॉलेजेस चालू हो गए हैं, ऑफिसेज अब फुल टाइम चालू होने लग गए हैं, मैं हम सब ऑफिस में जाते हैं, राइट। अब क्या होने लग गया है, पहले पिछले 2 सालों से बच्चे बुक्स में लिखना उन्होंने हैबिट छोड़ ही दी थी। दे वर रादर टाइपिंग ऑन देयर टैबलेट्स, आईफोन, आईपैड, इन पे नोट्स बनाए जाते थे। लेकिन क्योंकि अभी स्कूल्स रीओपन हो गए हैं तो जो बुक्स हैं, नोटबुक्स, उनकी डिमांड बढ़ने लग गई है। अब एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होने वाले हैं, तो वहाँ पे भी आपको आंसर शीट्स की रिक्वायरमेंट होने लगेगी, अगेन पेपर की डिमांड बढ़ेगी
ऑफिसेस चालू हो गए, तो अब हम लोग डिजिटल प्रिंटआउट्स पे नहीं, अब हम लोग फिजिकल प्रिंटआउट्स पे आ गए हैं। अगेन द डिमांड फॉर पेपर इज ग्रोइंग। तो पेपर की डिमांड तो है, लेकिन पेपर सप्लाई कौन करेगा, राइट? रशिया से तो सैंक्शंस है, तो वो तो सप्लाई नहीं करने वाले। जो 6th लार्जेस्ट पेपर मिल है वहाँ पे भी स्ट्राइक्स चालू है, तो वो लोग भी नहीं सप्लाई कर पाएंगे। तो ग्लोबली जब सप्लाई कम है तो इंडिया में भी उसका इफेक्ट आने वाला है, और हमारे यहाँ पे भी द सप्लाई ऑफ पेपर इज़ वेरी लेस कंपेयर टू उसका डिमांड जो स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज इनके रीओपनिंग की वजह से हुआ है। तो जैसे कि प्योर इकोनॉमिक्स में होता है, व्हेन डिमांड इज़ हायर देन सप्लाई, तो ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ने ही वाले हैं, और इसीलिए पेपर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो हाल फिलहाल में मैंने देखा कि रद्दी जो है ना, वो एक ज़माने में आपको याद है 6 रुपये, 7 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये में बेची जाती थी, वही रद्दी अब 20 रुपये में मिल रही है। जी हाँ, आपके रद्दी वाला अब आपको 20 रुपया दे रहा है पर केजी, विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड। मैंने तो ऐसा कभी, मुझे याद भी नहीं है कि ऐसा कभी हुआ है। आई नो हाउस वाइफ्स बहुत खुश हो जाएंगे, बट आई डोंट रिमेंबर दिस हैपनिंग। तो क्योंकि द डिमांड इज़ सो हाई एंड सप्लाई इज़ वेरी लिमिटेड, इसीलिए भी पेपर स्टॉक्स रैली कर रहे हैं। अब थर्ड रीज़न कि पेपर स्टॉक्स क्यों रैली कर रहे हैं, इसका मेन रीज़न है कि जो रॉ मटेरियल लगता है ना पेपर को बनाने के लिए, जिसे कि वेस्ट पेपर कहा जाता है, उसके प्राइजेस में बढ़ोतरी हुई है। देखिए, पेपर ना एक फिनिश प्रोडक्ट है, उसे बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है जो कि वेस्ट पेपर कहलाता है। इस वेस्ट पेपर को A ग्रेड, B ग्रेड या C ग्रेड मिल्स ना रिसाइकल करके प्रॉपर पेपर बनाते हैं। अब दिक्कत ये हो रही है कि जो B ग्रेड एंड C ग्रेड मिल्स है ना, ये जो पेपर प्रोक्योर कर रहे हैं, जो वेस्ट पेपर, उन्हें अब वेस्ट पेपर महंगा मिल रहा है। तो ऑब्वियसली वो लोग, ये जो बढ़ गई है प्राइजेस, ये खुद पे तो नहीं लेंगे ना, दे आर गोइंग टू इंक्रीज द प्राइजेस। तो B एंड C ग्रेड पेपर मिल्स ने अपने प्राइजेस बढ़ा दिए। अब जो A ग्रेड पेपर मिल्स है ना, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे कि हमने देखा JK हो गया, वेस्ट कोस्ट पेपर हो गया, तो बेसिकली इनके जो प्राइजेस है, इनको बढ़ाने की पर से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें अब तक रॉ मटेरियल्स के इंक्रीज का हिट नहीं लगा है। लेकिन देयर शुड बी अ हेल्दी स्प्रेड बिटवीन द प्राइस ऑफ पेपर जो कि B एंड C ग्रेड मिल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड द प्राइस ऑफ पेपर जो कि A ग्रेड मिल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर इसमें जो स्प्रेड है, इसमें जो डिफरेंस है, ये बहुत ज़्यादा होगा, तो आप क्या बोलोगे, मैं क्यों ये महंगा पेपर खरीदूं, मैं B या C ग्रेड मिल्स का पेपर ही खरीदूंगी ना। सो टू मेंटेन अ हेल्दी स्प्रेड, एक हेल्दी डिफरेंस मेंटेन करने के लिए, जब B एंड C ग्रेड पेपर्स ने अपने प्राइजेस बढ़ा दिए हैं, तो A ग्रेड पेपर मिल्स वर ऑल्सो फोर्स्ड टू इंक्रीज देयर प्राइसेस। अब देखिए, आप ना क्रोनोलॉजी समझिए, जैसे ही पेपर के प्राइजेस बढ़ते हैं, डिमांड तो कम नहीं होने वाली, तो प्राइसेस बढ़ते हैं, तो पीपल स्टिल हैव टू बाय पेपर, राइट? आप अपने बच्चों को ये तो नहीं बोलोगे ना नोटबुक्स मत यूज़ करो, राइट, कि चॉक पेपर पे लिखो, यू विल नॉट से दैट। तो आपको नोटबुक्स तो लगने ही वाले हैं। वैसे ही पेपर से जो बनने वाले बाकी प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे भी डिमांड तो कम नहीं होने वाली। प्राइजेस बढ़ रहे हैं, डिमांड कम नहीं हो रही, पीपल आर गोइंग टू स्पेंड देयर मनी टू बाय दीज पेपर प्रोडक्ट्स। उससे क्या होने वाला है, उससे कंपनीज का रेवेन्यू बढ़ने वाला है। जब कंपनीज के रेवेन्यू बढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड कौन होगा, आपके और मेरे जैसे निवेशक, क्योंकि अब पेपर स्टॉक्स लाइमलाइट में आ गए हैं ना। नाउ यू नो कि जो आने वाला क्वार्टर है वो पेपर कंपनीज के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसीलिए पीपल आर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट पेपर स्टॉक्स इन द मार्केट, और इसीलिए पेपर स्टॉक्स रैली कर रहे हैं। तो ये थे वो 3 मुख्य कारण कि क्यों पेपर स्टॉक्स रैली कर रहे हैं पिछले 1 महीनों से। अब ये रैली आगे कंटिन्यू होती है या नहीं, इट ऑल डिपेंड्स कि ये पेपर कंपनीज आने वाले क्वार्टर में अपना रेवेन्यू नंबर्स कैसे पोस्ट करते हैं। एनालिस्ट का ये एक्सपेक्टेशन है कि रेवेन्यू नंबर्स अच्छे ही होने वाले हैं, बिकॉज क्योंकि डिमांड तो है ही, जैसे कि हमने देखा था स्कूल कॉलेजेस तो ओपन हो ही चुके हैं। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि पेपर स्टॉक्स विल डू वेल इन द कमिंग फ्यूचर। अब वैसे तो भारत में जो लिस्टेड कंपनीज है उसमें कई सारे पेपर कंपनीज हैं, लेकिन हमने इनमें से 5 ऐसे पेपर स्टॉक्स को ढूंढ निकाला है जहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट भी है और प्राइस ब्रेकआउट भी है। तो इन 5 में से 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते में, मतलब ये जो लास्ट 1 वीक है, इसमें अपना 52 वीक हाई भी ब्रेक किया है, एंड बाकी स्टॉक्स आर वेरी क्लोज टू देयर 52 वीक हाई। अब इन स्टॉक्स के नाम रिवील करने से पहले देयर इज़ अ लिटिल डिस्क्लेमर।
सबसे पहले तो हम ये जो वीडियोस बनाते हैं दीज आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। हम आपको बताना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर सेक्टर की टॉप कंपनीज क्या कर रही हैं, टॉप कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे दिखते हैं। ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो जब मैं आपको इन 5 पेपर स्टॉक्स के नाम दूंगी, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको जाके इन स्टॉक्स को खरीदना है। नो, दैट इज़ नॉट माई इंटेंशन। मैं बस आपको 5 ऐसे कंपनीज के नाम बता रही हूँ जहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट तो है ही, बट प्राइस ब्रेकआउट भी दिख रहा है। सो यू कैन कीप देम इन योर वॉच लिस्ट। रिमेंबर, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो आइए अब देखते हैं 5 ऐसे स्टॉक्स जहां पे प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है पेपर सेक्टर में। अब हमारा सबसे पहला स्टॉक है जेके पेपर्स लिमिटेड। ये कंपनी एक मार्केट लीडर है पेपर सेक्टर में विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 5,263 करोड़। अब पिछले महीने में कंपनी का जो एवरेज मंथली वॉल्यूम था वो था अराउंड 5.33 करोड़। जी हाँ, 5.33 crores was the average monthly volume। और पिछले एक साल में यानी कि पिछले 12 महीने का जो एवरेज वॉल्यूम था दैट वाज अराउंड 3.97 crores। तो आप सोच सकते हैं कि 12 महीने में वॉल्यूम वाज 3.97 crores और सिर्फ पिछले एक महीने में द वॉल्यूम जम्प्ड टू 5.33 crores। कैन यू इमेजिन, देयर इज अ ह्यूज स्पाइक इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट है और द गुड न्यूज़ इज़ यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट भी है क्योंकि इस स्टॉक ने रिसेंटली अपना 52 वीक हाई टच किया। सो दिस इज डेफिनेटली अ स्टॉक दैट यू शुड वॉच आउट फॉर। हमारा दूसरा स्टॉक है रुचिरा पेपर्स लिमिटेड। अब ये कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी आप इसे कह सकते हैं क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ओनली 275 करोड़ का। अब पिछले एक महीने में कंपनी का जो एवरेज मंथली वॉल्यूम है शेयर का दैट हैज़ बीन 61.95 lakhs। ठीक है, पिछले एक महीने में द एवरेज वॉल्यूम वाज 61.95 lakhs एंड पिछले 12 महीने का एवरेज वॉल्यूम वाज ओनली 30.49 lakhs। तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है कंसिडरिंग उसका 12 महीने का जो वॉल्यूम है उससे डबल वॉल्यूम सिर्फ पिछले एक महीने में आया है। अब ये कंपनी ने भी अपना 52 वीक हाई टच किया है। अब हमारा तीसरा स्टॉक है शेषाशाही पेपर्स एंड बोर्ड्स लिमिटेड। अब इस कंपनी का जो एवरेज मंथली वॉल्यूम था लास्ट महीने दैट वाज अराउंड 27.58 lakhs और पिछले 12 महीने का वॉल्यूम वाज 22 lakhs। तो अगेन यहाँ पे भी वॉल्यूम ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल प्राइस ब्रेकआउट नहीं आया है। तो कंपनी का 52 वीक हाई इज़ अराउंड ₹228.80 और जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस दिन द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अराउंड 185.80। सो इट इज़ फेयरली क्लोज टू इट्स 52 वीक हाई। अब ब्रेकआउट आता है या नहीं, दैट नीड्स टू बी सीन। अब हमारा चौथा स्टॉक जहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड। तो पिछले एक महीने में इस कंपनी का जो वॉल्यूम है द एवरेज वॉल्यूम हैज़ बीन 65.46 lakhs और पिछले 12 महीने का एवरेज वॉल्यूम वाज 44 lakhs। तो अगेन देयर इज़ अ वॉल्यूम ब्रेकआउट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्राइस ब्रेकआउट नहीं है फिलहाल, बट इट इज़ ट्रेडिंग वेरी क्लोज टू इट्स 52 वीक हाई। तो कंपनी का 52 वीक हाई इज़ अराउंड ₹181.7 और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है एज ऑन डेट इज़ ₹157। और हमारा पांचवा स्टॉक है तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड। तो पिछले एक महीने में यहाँ पे वॉल्यूम दिखाई दे रहा है लगभग 94.65 लाख का और पिछले 12 महीने में स्टॉक में वॉल्यूम था 60 लाख का। तो यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट तो है, प्राइस ब्रेकआउट में थोड़ी दिक्कत है बिकॉज स्टॉक का 52 वीक हाई इज़ अराउंड 182.90 रुपीज़ और करंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 158.40 रुपीज़ पर। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इन 5 में से 2 स्टॉक तो ऑलरेडी प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट पे हैं ही, लेकिन इन बाकी 3 स्टॉक्स का क्या होगा। मैं रेफर कर रही हूँ शेषाशाही पेपर्स के बारे में, स्टार पेपर मिल्स के बारे में और तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड के बारे में। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जैसे जैसे थिंग्स नॉर्मलाइज हो रहे हैं इट इज़ एक्सपेक्टेड कि पेपर कंपनीज आर गोइंग टू पोस्ट गुड क्वार्टरली नंबर्स एंड इसीलिए द स्टॉक मार्केट इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट पेपर स्टॉक्स और पेपर स्टॉक्स में रैली दिख रही है। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सैमको सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए सही निवेश कीजिए, सैमको के साथ निवेश कीजिए।